सो हे गाइस, आज हम ये करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सीकाई के सिग्मा एंड फनी मोमेंट्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ठीक है? क्या हुआ डैड? गोकू, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बू ने बाबेडी को मार दिया। क्या? मुझे भी महसूस हुआ, बाबेडी की एनर्जी गायब हो गई। अब्बू को कोई हुक्म देकर चला नहीं रहा है और ये एक तरह से अच्छा हो सकता है। अब चांस है बाबेडी के लिए। वो शायद थोड़ा शांत हो जाए या हमला करना बिल्कुल ही बंद कर दे। बू सिर्फ हिंसा जानता है। सिर्फ 2 दिन, मैं बस इतना वक्त चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दे सकते हो? वो तुम्हारी तरह ताकतवर होंगे? मुझसे भी ज्यादा। वो एक पत्थर दिल राक्षस है। तुमने सही कहा, नसीब अच्छा नहीं है। बाबेडी तबाही मचा रहा था अपनी पावर बढ़ाने के लिए। बू ये मजे के लिए करेगा। मुझे यकीन है वो पृथ्वी को तबाह नहीं करेगा, कम से कम अभी तो नहीं। मैंने बू को 2 दिन रुकने के लिए कहा था, ये कहकर कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा उससे लड़ने वाला है। ये सुनकर वो एक्साइटेड लग रहा था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंक्स और गोटेन को फ्यूजन सिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और उसके बाद उन्हें लड़ना होगा। मेरे पास 1 घंटा भी नहीं। क्या इतना कम वक्त है? यानी हमें 1 घंटे से कम में फ्यूजन सीखना होगा? क्या यार? मैं सुपर सेन 3 इसलिए बना ताकि ट्रंक्स को रेडार मिल जाए। उसे इस असली दुनिया में इस्तेमाल करने की वजह से मेरी पावर बहुत ज्यादा खर्च हो गई है। रुको, अगर ये एनर्जी कम होने की वजह से है तो क्या डेंडे अपनी पावर स्किल से उसे ठीक नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। मेरी पावर दूसरी दुनिया में ही रिचार्ज होगी। बिल्कुल सही, पर तुम्हारे पास यहाँ रहने के लिए सिर्फ 30 मिनट है। क्या कह रही हो बाबा? सिर्फ 30 मिनट बचे हैं? अब 28 मिनट बचे हैं। कहाँ हो तुम ट्रंक्स? जल्दी वापस आओ। अरे नहीं, आराम से करो गोहान, संभल नहीं रही। मुझे यकीन नहीं होता, सदियों से कोई भी सुप्रीम काई जी स्वॉर्ड को ठीक से चला नहीं पाया है और गोहान यहाँ आकर कुछ ही घंटों में इसे चलाने लगा। बहुत अच्छा कर रहे हो गोहान, पर लगता है तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। नहीं, अभी ब्रेक लेने का वक्त नहीं है। जब डैड दूसरी दुनिया में थे, वो ट्रेनिंग करते गए। जितनी अर्थ पर की, उससे भी ज्यादा मुझे वही करना है। मैं कभी उनके बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन इस दुनिया की खातिर मुझे कोशिश करनी होगी। सुनो गोकू, इससे पहले कि तुम जाओ, एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। पहले जब तुम सुपर सैयन 3 बने, मुझे लगा अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करते तो माजिन बू को हरा सकते थे, वो भी सिर्फ अकेले। ये मुमकिन था, लेकिन बू की ताकत और शक्तियों के साथ ये कहना मुश्किल होगा कि क्या होता। इस लड़ाई में तुम बस आखिरी दम तक नहीं लड़े। क्या तुम्हें इस बात की फिक्र थी कि तुम्हारी एनर्जी लेवल्स कम थी? नहीं, बू से निपटना अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगली जनरेशन को ये सिखाना है कि बू को खुद कैसे हराएं। क्योंकि जहाँ वो अभी खड़ा है, अगली बार वहाँ कोई और विनाशक शक्ति खड़ी होगी। लेकिन गोटेन और ट्रंक्स को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर मेरा भरोसा उन पर और मजबूत हो गया है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे हर बार इम्प्रेस करता है गोकू। पर गोहान के लिए मुझे बहुत दुख है। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, उसे बू से हार जाने का दुख इसलिए होगा क्योंकि वो तुमसे नहीं मिल पाएगा। तुम्हें पता है ना गोहान तुम्हें कितना मानता है। मुझे तुम पर गर्व है ट्रंक्स, पता था तुम ले आओगे। हाँ, आप सबके सामने पेश है ड्रैगन रडार, सुरक्षित और चलता हुआ। वाह, क्या बात है। मुझे नहीं पता था आप इतने स्ट्रॉन्ग है गोकू। आप तो शायद मेरे डैड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुक्रिया, पर ये जरूरी नहीं है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको कमजोर कहा। इस बात से हम गुस्सा थे जब बू हमें धो रहा था, आप बेहोश थे। हाँ? तुमने मुझे कमजोर कहा था?
मेरे पास दूसरी दुनिया में जाने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं, इसलिए पूरी मेहनत करनी होगी और ट्रेनिंग जल्दी खत्म करनी होगी, वरना पृथ्वी गई काम से, समझे? हाँ जी सर जी। वाह, ये कब से इतने आज्ञाकारी हो गए? चलो शुरू करें। अपनी एनर्जी लेवल्स को मैच करो, बिल्कुल पहले जैसे ही। यस सर। वाह, यकीन नहीं होता, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इन लड़कों को अपनी एनर्जी इस ऊंचाई तक लाते देखूंगा। गुड, लेकिन मेरे जाने के बाद एनर्जी लेवल्स को मैच करने की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करना कि तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तुम्हें कैसा लग रहा है गोकू? मेरे पास इतनी एनर्जी तो बची है कि मैं लड़कों को कुछ देर और सिखा सकता हूँ। अच्छा, अब सुनो, तुम दोनों अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें फ्यूजन का सबसे मुश्किल वाला हिस्सा सिखाने वाला हूँ। रेडी। अपनी एनर्जी लेवल्स मैच करने के बाद तुम दोनों को बिल्कुल एक साथ एक स्पेशल पोज करना है। अब देखो, मैं वो पोज करके दिखाऊंगा और तुम दोनों को इसे याद रखना होगा। पहले एक दूसरे से 3 कदम दूर हो जाओ ताकि अपने हाथों को आसानी से घुमा सको। फिर अपने हाथों को खोलो, दोनों एक तरफ जमीन से पैरेलल रखना है। फिर हाथों को घुमाओ, दूसरी तरफ ले जाओ, मुट्ठी बनाओ और अपने पैरों के एंगल का खास ध्यान रखना। हाँ, बाहर वाला पैर स्ट्रेच करना जरूरी है। अब मेरे जाने से पहले तुम दोनों ये करके दिखाओ। ठीक है। जल्दी करो, टाइम नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? अब वो उसका मतलब है एक जैसा करना। एक काम करते हैं, पिकलो और मैं करेंगे और तुम दोनों हमें देखना। क्या? पर मैं क्यों? ध्यान से देखो बच्चों। फ्यूजन। ठीक है, ट्रंक्स, गोटेन, अब फ्यूजन करके दिखाओ। पहले तुमने कहा था कि विनीता के साथ फ्यूजन करने का चांस न मिल पाने से तुम्हें अफसोस होता, लेकिन अगर आज वो जिंदा होता भी तो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो ये कभी के लिए फैसला नहीं। गोकू। हाँ? हाथों को थोड़ा ऊपर करो, ट्रंक्स की तरह। तुम दोनों 3 कदम नजदीक आओ। क्या कर रहे हो? ठीक है, अब बस करो, फिर से कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, तुम दोनों अब भी ठीक से नहीं सीख पाए। हे गोटेन, क्या सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर ये पूरी तरह बचकाना है? हे, दोनों फिर से करो। यस सर। बहुत खूब, अब तुम्हें समझ आने लगा है। हम यहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं और माजिन बू बाहर तबाही मचा रहा है। पता नहीं कैसी कैसी परेशानियाँ खड़ी कर रहा होगा। माना हम ड्रैगन बॉल से सब ठीक कर सकते हैं, पर लोगों को ऐसे दुखी होते नहीं देख सकते। Meanwhile, ठीक है, एक बार फिर शुरुआत से। 1 2 1 हाँ, क्या बात है ट्रंक्स, तुम रुक क्यों गए? हम ऐसा करते हुए बेवकूफ लग रहे हैं। लेकिन कूल तो ये होगा कि आप हमें सिखाएं कि हम सुपर सैयन 3 कैसे बन सकते हैं। पिछली बार मैं ड्रैगन रडार लाने गया था, इसलिए आपको वो करते हुए देख नहीं पाया। मैं भी सुपर सैयन 3 देखना चाहता हूँ। हम सुपर सैयन 3 बन जाए तो बू को हरा सकते हैं। तुम्हारे पास उसे हराने का एक ही रास्ता है, अगर तुम दोनों फ्यूजन करके एक बन जाओ। तुम दोनों बू को कम मत समझो। वापस ट्रेनिंग करते हैं। सिर्फ एक बार मैं तुम्हें सुपर सैयन 3 बनकर दिखाता हूँ। सच में? लेकिन बदले में तुम्हें अपनी फ्यूजन ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं सुपर सैयन बनता हूँ, उसके बाद आता है सुपर सैयन के बाद वाला लेवल, जिसे मैं सुपर सैयन 2 कहता हूँ।
और बच्चों, इसे कहते हैं सुपर सेयन 3। और बच्चों, इसे कहते हैं सुपर सेयन 3। ये कितना कूल है। हाँ, बेहतरीन। क्या हो गया? गोकू, मैं ठीक हूँ पिकलो, घबराओ मत। चलो फ्यूजन ट्रेनिंग पे फोकस करो। ठीक है गोकू, तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। अब तुम्हें दूसरी दुनिया जाना होगा। इतनी जल्दी? तुम्हें जो आखिरी वक्त मिला था उसका तुमने इस्तेमाल कर लिया। हे पिकलो, क्या तुम यहाँ से बच्चों को सिखाना जारी रखोगे? मगर गोकू, तुम्हें ये करना ही होगा। ठीक है। ठीक है ट्रंक्स और गोटेन, इसलिए अच्छे से ट्रेनिंग करना, ठीक है? हाँ। काश तुम सब भुलाकर यहाँ हमारे साथ थोड़ी देर और आराम कर पाते। गोकू, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास अब भी गोटेन है ना? हाँ, मैं जानती हूँ, पर तुम उसे भी माजिन बू के हाथों मरने भेज रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जब मैं गोहान से मिलूंगा तो उसे बताऊंगा तुम उसे कितना मिस कर रही हो। मुझे लगता है कि गोहान सुरक्षित है, वो यहीं कहीं है। हाँ, मगर कैसे? शायद मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। फिर भी अगर वो जिंदा होता तो अच्छा होता। हाँ, आप सही कह रहे। चलने का वक्त हो गया। हे, क्या हुआ गोटेन? तुम आखिरी बार अपने डैडी के गले लगना चाहते हो ना? तो फिर तुमने अब तक बताया क्यों नहीं? गोटेन, तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखना, ओके? हे, अब वाकई जाने का वक्त हो चुका है गोकू। गुड बाय दोस्तों, हम सब फिर मिलेंगे। गुड बाय। ये कभी नहीं सुधरेगा। जाते जाते हमेशा कोई ऐसी बात ही कहता है। मुझे लगता है दोस्तों, इस सुपर सेयन 3 और इस फ्यूजन वाले बिजनेस के बीच हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जरूरी नहीं कि ये सच हो। मुझे यकीन है ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सकते हो। प्लीज एक लाइन बनाकर आगे बढ़े। वो, मैंने इस जगह को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तुम्हें यकीन है तुमने सही फैसला किया? मेरा मतलब सच में पृथ्वी का भविष्य छोटे बच्चों के हाथ में देना रिस्की है। मैं जानता हूँ वो दोनों बच्चे क्या कर सकते हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। ठीक है गोकू, मेरे ख्याल से आगे का रास्ता तुम खुद तय कर सकते हो। हाँ, शुक्रिया। गुड बाय बाबा। तुम कहाँ जा रहे हो? लाइन मत तोड़ो। नहीं, मैं तुमसे आगे था। तुम वहाँ पर हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सब लोग प्लीज एक ही लाइन में खड़े रहिए। कहाँ जा रहे हो? सॉरी, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। फिर मिलेंगे। अगला कौन है? किंग यामा। ओ गोकू, बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ किंग यामा, पर मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है सर। देख रहे हो कितनी सारी आत्माएं हैं और वो बस लगातार आती ही जा रही हैं, एक के बाद एक। दरअसल ऐसा भी हो सकता है कि धरती पर रहने वाला हर इंसान जल्द ही यहाँ पहुँच जाए। क्या? यहाँ पृथ्वीवासियों की भीड़ आने से पहले क्या आपको याद होगा अगर कोई गोहान नाम का जवान लड़का यहाँ से गुजरा था? एक सेकंड रुको। गोहान, नहीं, वो लड़का यहाँ तो नहीं आया। इसका मतलब है कि वो मरा नहीं है। गोहान जिंदा है। मदद के लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। गोहान अब भी जिंदा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पृथ्वी पर मैं उसकी एनर्जी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गोहान की एनर्जी है। ये जरूर गोहान है, पर मैं उसकी एनर्जी यहाँ क्यों महसूस कर पा रहा हूँ? तो गाइस, आज का भी ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।